हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2014 में आई अंडररेटेड फाउंड फुटेज टाइप हॉरर मूवी द पिरामिड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं ग्रेगरी लेविशॉर और प्रोड्यूसर हैं अलेक्जेंड्रे एजा, यानी कि वही टीम जिसने बनाई हाई टेंशन, द हिल्स हैव आइज, P2, क्रॉल, पिराना 3D और ऑक्सीजन। इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा वाइल्ड और मिस्टीरियस है, तो जरा ध्यान से देखना। बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ अनसुने फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ इस मूवी से रिलेटेड। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है इजिप्ट में, जहां पर गीजा के 3 पिरामिड्स के पास ही एक चौथा पिरामिड मिला है। और खास बात यह है कि उस पिरामिड की सिर्फ 3 ही साइड्स हैं, जबकि गीजा के तीनों पिरामिड्स की हैं 4 साइड्स। यानी कि ये पिरामिड बाकी तीनों से अलग है और साथ ही साथ उनसे पुराना भी, क्योंकि वो जमीन के ऊपर है और ये दबा हुआ है सैंड के काफी नीचे, जिससे पता चलता है कि ये इनसे भी सदियों पुराना है। इस खोज में लगी है आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर होल्डन की टीम, जिसमें है उसकी बेटी नोरा और असिस्टेंट जहीर, जो कि नोरा का बॉयफ्रेंड भी है। इस पूरी खोज को कवर कर रही है रिपोर्टर सनी और उसका कैमरामैन फिट्सी। पर यह खोज ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि शहर में दंगा भड़क चुका है, लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस पिरामिड को छेड़ा जाए और हालात बहुत ज्यादा सीरियस हैं। अजीब बात यह है कि इस पिरामिड के निकलते ही आसपास के कुत्तों का बर्ताव हद से ज्यादा अजीब हो चुका है। खैर, सैटेलाइट के जरिए पता चला है कि इस पिरामिड की ऊंचाई है कम से कम 600 फीट, इसलिए इसे अनकवर करने में कई महीने लग जाएंगे। लेकिन बिना ज्यादा सैंड हटाए भी ये इसके अंदर जा सकते हैं एक टनल के जरिए, जो कि पिरामिड के पास ही बनी हुई है और वो जा रही है सीधा पिरामिड की टिप में। और वो टनल बनाई किसने, ये अभी नहीं पता। ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब वो टनल खुलेगी। पूरी टीम आंखें जमाकर उसके खुलने के वेट में थी, पर जैसे ही उस टनल को खोला, उसमें से निकली अजीब सी हवा, जिसने एक ही पल में उसे खोलने वाले आदमी को बहुत ज्यादा बीमार कर दिया। उसकी पूरी तरह काया पलट हो गई। लेकिन डॉक्टर होल्डन के मुताबिक ये नॉर्मल है, सदियों से बंद किसी ढांचे में से जहरीली हवा नहीं निकलेगी तो फिर क्या निकलेगा। लेकिन इस हादसे से क्योस और ज्यादा फैल गया। अब हर कोई यही बोल रहा है कि ये पिरामिड शापित है, अगर इसे छेड़ा तो सभी मर जाएंगे। इसका परिणाम ये निकला कि सरकार ने उसी वक्त ये ऑपरेशन बंद करवा दिया और डॉक्टर को आदेश दे दिया अभी के अभी वहां से निकलने का, नहीं तो सिविल वॉर होने की आशंका है। इस बात से नोरा काफी निराश थी, क्योंकि इस सदी की सबसे बड़ी खोज करने के बाद ये बिना कुछ देखे वापस कैसे चले जाएं। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अंदर नहीं जाएंगे, इसके बजाय वो अंदर भेजेंगे एक रोवर को, जो कि अंदर की पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह लेगा। फिर 1-2 घंटे में ये निकल जाएंगे, इससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा और इनकी मेहनत भी वेस्ट नहीं जाएगी। वो तैयारी में लग चुके थे कि तभी वहां पर आ गया शदीद नाम का एक सोल्जर, जिसका काम है इन्हें यहाँ से निकालना। जहीर उसे समझा देता है कि हम बस थोड़ी देर में निकलेंगे, इसलिए वो चला गया। फिर जहीर ने अपने रोवर को अंदर भेजा और जब वो पिरामिड के एंट्रेंस पर पहुंचा तो वहां पर कार्विंग्स थी, जिनका मतलब बन रहा था गॉड, स्लॉटर और अंडरवर्ल्ड। वो अंदर एंटर हुआ तो वहां पर सिंबल बना हुआ था ओसाइरिस का, यानी कि गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। वो आगे बढ़ा तो अचानक उसके सामने से एक जानवर निकला, जिसे पहचान पाना मुश्किल था, पर डॉक्टर ने सोचा कि कोई डॉग होगा, जो टनल खुली देखकर अंदर घुस गया। उसे भी अवॉइड करके वो रोवर को आगे बढ़ाने लगे, पर तभी कुछ जानवरों ने उस पर अटैक करके उसे अच्छी तरह खराब कर डाला। अब जहीर उस पर पूरा कंट्रोल खो चुका था, इसलिए मजबूरन इसे भी अंदर जाना पड़ेगा उस रोवर को लाने, क्योंकि उसकी कीमत है $3 मिलियन और उसे ये लेकर आया है नासा से। वो अकेला ही जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो सभी उसके साथ हो गए। तभी फिर से वहां पहुंच गया शदीद, और वो काफी गुस्से में था, पर जहीर ने एक बार फिर से उसे पटा लिया। फिर डॉक्टर ने एक वायर को बाहर बांधकर उसे खुद से अटैच कर लिया, ताकि वापस आते हुए ये रास्ता ना भूलें। ये वायर ही इन्हें गाइड करेगी। इसके बाद वो सब मास्क पहनकर अंदर पहुंच गए, जहां पर उन्हें रोवर का कैमरा मिल गया, लेकिन बाकी रोवर गायब था। वहां से एक रास्ता ऊपर जा रहा था, तो वो सब ऊपर पहुंच गए, जहां पर रखे थे कई सारे हथियार, और वो डिस्प्ले के लिए नहीं थे, क्योंकि एक हथियार टूटा हुआ था और उसके ब्लेड पर लगा हुआ था सदियों पुराना खून। इसलिए नोरा ने वो हथियार अपने पास रख लिया। और वो दोबारा नीचे जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी नोरा ने देखा कि जो वायर इन्हें वापस ले जाने वाली थी वो तो टूट चुकी, और ये एक हाई टेंशन वायर है जो आसानी से नहीं टूटती। डॉक्टर कहता है कि अभी हम एंट्रेंस के पास ही हैं, तो बाहर जाकर फिर से वायर बांध देंगे। लेकिन नीचे उतरते ही वो सभी के सभी
रास्ता भूल गए क्योंकि हर तरफ रास्ता जा रहा था और सारे रास्ते सेम थे। तब वो सब नोरा के बताए रास्ते पर चल दिए, जो कि गलत था क्योंकि वो पहुंच गए एक बंद कमरे में। लेकिन किस्मत से वो बाकी रोवर वहीं पर पड़ा था, पर अब वो किसी काम का नहीं। उस रूम में आकर वो पछताए क्योंकि अचानक ही वहाँ की छत टूट गई और साथ में टूट गया फ्लोर। अब वो एक एक कदम ध्यान से रख रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि पूरा फ्लोर ढह गया और वो सब जा गिरे नीचे गिरे तो सब ठीक थे, लेकिन अचानक एक बड़ा सा पत्थर जहीर के पैर पर गिर गया और अब वो हिल नहीं सकता। सब ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हिला। अब इन्हें बाहर जाकर मदद लानी होगी। सनी को ऊपर जा रही एक शाफ्ट मिल गई जिसके जरिए वो निकलने का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसके अंदर भी था एक जानवर जिसने अटैक करके सनी को वापस नीचे गिरा दिया और उसके पंजों के निशान छप गए थे सनी के फेस पर। अब वहां से बाहर निकलने के लिए सामने ही दरवाजा था, लेकिन वो अंदर से ब्लॉक था और वहां की दीवारों पर बनी हुई थी वार्निंग्स। इससे समझ आता है कि यह दरवाजा नहीं खोलना, लेकिन जहीर की हालत को देखते हुए उन्हें खोलना पड़ा। जहीर को वहीं पर छोड़कर वो सब वहां से निकल गए, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उन्हें जहीर की चीखें सुनाई देने लगी। इसलिए डॉक्टर और नोरा दोनों भागकर वापस गए और वहां पहुंचते ही उनकी सांसें रुक गई क्योंकि वहां पर थी सिर्फ जहीर की टांग, बाकी बॉडी गायब थी। वो जानवर उसे ले गया उसी शाफ्ट में। अपेरेंटली इसके साथ भी वही हो गया जो इसके रोवर के साथ हुआ था। अब वापस उन दोनों के पास जाकर डॉक्टर उनसे झूठ बोल रहा था ताकि वो दोनों पैनिक ना करें, लेकिन हो गया इसका उल्टा। सनी डॉक्टर से लड़ने लगी और यहाँ पर आने का सारा इल्जाम वो उसी के ऊपर डाल रही थी, लेकिन लड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। वो चारों एक शाफ्ट के जरिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी पीछे से आ गई वो जानवर, जिससे उन चारों के हाथ पैर फूल गए, पर तभी उनका हाथ बटाने वहां पर आ गया शदीद। उसने जल्दी से उन चारों को बाहर निकाल कर उन जानवरों को भूनना शुरू कर दिया जो कि थी प्राचीन बिल्लियां, और उनमें से कुछ बचकर भाग निकली। शदीद के आने से वो चारों खुद को सेफ समझ रहे थे कि तभी एक बड़े से क्रिएचर ने उसे तोड़ मरोड़ कर शाफ्ट में खींच लिया, और ये देखकर उन्हें फील हुआ असली डर। चारों लाइट बंद करके एक कोने में बैठ गए। कुछ देर बाद जब वो क्रिएचर चला गया तो फिट्जी ने देखा कि सनी का घाव इन्फेक्टेड होता जा रहा है। वहां पर सामने बनी थी एक म्यूरल जो कि ली गई थी इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड से, और उसमें दिखाया जा रहा था फाइनल जजमेंट। जब कोई इंसान मर जाता तो उसे ओसाइरिस के सामने लाया जाता, जहां पर गॉड एनुबिस एक बड़े से तराजू पर उसके दिल को तोलता सच्चाई की गॉडेस मार्ट के अगेंस्ट। अगर वो बैलेंस हो जाता तो उस इंसान को मिल जाती आफ्टर लाइफ, यानी कि आसमान में सितारों के साथ जगह। खैर उसे अवॉइड करके वो आगे बढ़कर एक पैसेज में पहुंच गए जहां पर डॉक्टर ने एक ब्लॉक को छेड़ दिया, जिससे वापस जाने का रास्ता बंद हो गया और उस पैसेज में भरने लगी रेत। अब रेत में दफन ना हो जाएं इसलिए वो सभी भागने लगे, लेकिन आगे थी स्पाइक से भरी एक पिट, और जल्दबाजी में फिट्जी का धक्का लगने से सनी उस पिट में गिर गई। अब वो हिल नहीं सकती थी, ऊपर से तभी वो बिल्लियां आकर उसे खाने लगी। फिर से डॉक्टर को बुला रहा था, लेकिन डॉक्टर बिजी था नोरा को बचाने में क्योंकि वो रेत में धंस रही थी। वो पूरी तरह कवर हो चुकी थी, फिर भी हार ना मानते हुए डॉक्टर ने उसे निकाल लिया। लेकिन जब तक वो दोनों आगे पहुंचे सनी की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। डॉक्टर ने जल्दी से एक फ्लेयर नीचे फेंक कर उन बिल्लियों को भगा दिया। फिर एक रस्सी के जरिए वो तीनों नीचे पहुंचकर उसे फ्री करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए। उल्टा उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ा दी, जिस वजह से वो इनके सामने ही मर गई। तब उन दोनों ने देखा कि डॉक्टर की गर्दन पर भी इन्फेक्शन हो चुका, यानी कि जल्दी ये दोनों भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे अगर यहाँ से नहीं निकले तो। वो तीनों जल्दी से आगे बढ़े, लेकिन घूम फिर कर दोबारा पहुंच गए उसी म्यूरल के सामने। तब उन्होंने उस रोवर के एंटीना को यूज करके एक मैसेज रिकॉर्ड करके बाहर भेज दिया। फिर थोड़ा चेक करने पर उन्हें मिल गया एक सीक्रेट रास्ता जो कि जा रहा था एक बैरियल चेंबर में। उसमें बिल्लियों की दुनिया भर की लाशें पड़ी थी और साथ में पड़ी थी एक लड़की की सालों पुरानी लाश। ये 19वीं सदी की एक फ्रीमेसन है जो 1897 में इस पिरामिड में आई थी इसे लूटने, और वो टनल भी इसी ने बनाई थी जिसके थ्रू ये अंदर आए। पर इतनी शातिर होने के बावजूद ये कभी वापस नहीं जा पाई, और शायद ये भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि फिट्जी भी इन्फेक्टेड हो चुका। उसकी डायरी के जरिए नोरा को एक रास्ता मिल गया जिसके थ्रू शायद ये बाहर निकल पाए। वो सब तैयार थे कि तभी उस क्रिएचर ने अपना हाथ डॉक्टर की छाती के आर पार करके उसका दिल बाहर निकाल लिया। ये देखकर वो दोनों जल्दी से भागे, लेकिन वो सीक्रेट रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए मजबूरन उन्हें वापस आना पड़ा। वापस आकर वो देखते हैं कि डॉक्टर अभी जिंदा था और उसे बांध रखा था एक बड़े से तराजू पर, क्योंकि जो क्रिएचर सामने खड़ा है वो है गॉड एनुबिस जो इसके दिल को तोल रहा है इसकी आफ्टर लाइफ का फैसला करने के लिए। पर उसका दिल ज्यादा भारी था, इसलिए एनुबिस उसके दिल को खा गया और तभी उसकी जान चली गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच में हो रहा है, पर
यकीन तो करना पड़ेगा, तभी यहाँ से निकल पाएंगे। एनुबिस के जाने के बाद उन दोनों ने उस चेम्बर की छानबीन की तो उन्हें मिल गई शदीद की बॉडी। फिट्जी ने उसकी गन उठा ली और नोरा ने भी अपने डैड की जेब में से फ्लेयर निकाल ली। फिर उसने वहाँ पर बने म्यूरल्स को देखा तो उसे पता चला कि यह पिरामिड बनाया गया था एनुबिस को कैद करने के लिए। क्योंकि वो करप्ट हो चुका था, उसने सैकड़ों इंसानों को गुस्से में मार डाला था, जिससे उसकी सोल मैली हो गई। वो अपने क्रिएटर ओसाइरिस से मिलना चाहता है, इसलिए वो एक प्योर सोल ढूंढ रहा है क्योंकि वही उसे स्वर्ग तक ले जा सकती है। यानी कि इजिप्शियंस ने अपने ही गॉड को इस पिरामिड में कैद कर दिया था, इसलिए लोग सड़कों पर हैं। पर आपको बता दूं कि ये सब फिक्शनल है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये बस मूवी मसाला है, इसे सच मत मान लेना। पॉप कल्चर में एनुबिस को ऐसे भयानक और बुरा दिखाया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। खैर, एक शाफ्ट के अंदर उन दोनों को एक लैडर दिख गई जिसके जरिए शदीद नीचे आया था और अब इसी के जरिए ये जाएंगे ऊपर। दोनों पूरी स्पीड से ऊपर चढ़ रहे थे, पर तभी एनुबिस आकर फिट्जी को खींचकर ले गया। इसके बाद वो नोरा के लिए आया तो नोरा ने फ्लेयर से उसे जला दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं बच पाई। उसने नोरा को भी तराजू पर बांध दिया और उसके सामने ही फिट्जी का सर कुचल दिया। अब वो नोरा का दिल निकालने वाला था, लेकिन यहाँ पर काम आया वो खून लगा हथियार जो नोरा ने अपने पास रख लिया था। उससे खुद को फ्री करने के बाद वो एनुबिस पर अटैक करके भागने लगी, लेकिन बिलियो ने उसे घेर लिया। अब आगे थी बिलिया और पीछे एनुबिस। नोरा का बचना इम्पॉसिबल था, पर एनुबिस के खून को देखकर बिलिया उस पर ही टूट पड़ी और नोरा को मौका मिल गया भागने का। उसी शाफ्ट के जरिए वो बाहर निकल आई, लेकिन टनल के एंट्रेंस पर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो एक बच्चा उसकी तरफ आ रहा था और वो हो चुकी थी इन्फेक्टेड। बच्चे ने उसका कैमरा उठा लिया और तभी एनुबिस ने बच्चे को लपेट लिया। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। तो मूवी बहुत ज़्यादा वाइल्ड है और उतनी ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल। यही वजह है कि इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सुनोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिक है पर साथ में डिसरिस्पेक्टिंग। इसमें कई सारी कमियां भी हैं, पर जब स्टोरी ही पूरी फिक्शनल है तो उन पे बात क्या ही करें। सीधा बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $6.5 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $16.9 मिलियन, लेकिन इसकी कमाई से 20th सेंचुरी फॉक्स खुश नहीं था, क्योंकि डोमेस्टिक में इसने कमाए थे $2.8 मिलियन, बल्कि उससे भी कम, जबकि स्टूडियो ने सोचे थे 20 मिलियन से ज्यादा। इसलिए कई सारे देशों में इसे डीवीडी पर रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि स्टूडियो पैसा लगाने से पीछे हट गया था। उन्होंने मूवी को साइड में फेंक दिया था और यही वजह है कि इसका सीक्वल नहीं आया। स्फिंक्स कैट्स एक ब्रीड है जो 1960 में ही स्टार्ट हुई थी। वो 3 साइड वाला पिरामिड खास इसलिए था क्योंकि इजिप्शियंस ने कभी 3 साइड वाला पिरामिड बनाया नहीं। ये एक फाउंड फुटेज मूवी थी, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ साथ इसमें थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाया गया। डेनिस ओहेयर और एशली हेनशॉ दोनों HBO के शो ट्रू ब्लड में नजर आए थे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस शो में डेनिस का कैरेक्टर अपना हाथ एक आदमी की छाती के आर पार कर देता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उनका कैरेक्टर मरा इस फिल्म में। इजिप्शियन माइथोलॉजी में एनुबिस काफी दयालु थे इंसानों के प्रति। वो इंसानों को काफी रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि वो अपनी आफ्टर लाइफ की जर्नी पर जा रहे होते। फिल्म में उन्हें दिखाया एक खून का प्यासा दरिंदा, जबकि इजिप्शियंस उन्हें देखते थे एकदम उलट, और ये काफी दुख की बात है। जो एनुबिस आपने फिल्म में देखा वो पूरी तरह CGI था, यानी कि कंप्यूटर से बनाया गया। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि क्या हमें कोई कल्ट क्लासिक वीक या मंथ करना चाहिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब नोटिफिकेशन को कैद करना बंद कर दे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।